तो इसका मतलब ये है कि 1.5 mm हमारा ये वाला पिस्टन जो से बड़ा है, ये ऑलरेडी FSC पिस्टन तैयार हुआ हुआ है। और स्पेसर हमारे पास है एक 4 mm का, एक 3.6 mm का, और एक हमारे पास है 2.8 mm का। तो हम पहले सबसे डालेंगे इसके अंदर 2.8 mm का स्पेसर। स्प्रिंग का टेंशन देने के लिए होता है ये, सिर्फ स्प्रिंग को, और इसका कोई मकसद नहीं होता। ये थोड़ा सा टाइट है, हम दूसरा डाल लेते हैं चेक करने के लिए कि ये इसका रिस्पांस कैसा होता है। ये 2 mm का है। ये प्लंजर इसके अंदर जाएगा। प्लंजर इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसके बाद ये पिस्टन इसके ऊपर टाइट हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हैंड टाइट करना होता है। अब ये जो पीस है इसके अंदर ये वाला स्प्रिंग आएगा, जबकि ये स्प्रिंग ख़राब है, तो हम अपना एक स्प्रिंग जो सा वो इसके अंदर डाल देंगे। ब्रांड न्यू स्प्रिंग डाल देंगे हम इसके अंदर, और उसके ऊपर हम ये बार रख देंगे। बार रखने के बाद हम इसको उल्टा करके इसके अंदर ऐसे पुश कर देंगे, और उसके बाद हम ये जो का वॉल ओपनर है वो भी इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, बस हैंड टाइट। फिर ये बोतल का कनेक्टर लगा देंगे, और ये रेगुलेटर की बॉडी है, हम इसके अंदर इसको टाइट कर देंगे। अब रेगुलेटर टेस्टर लगाने के लिए मुझे इसका ये जो आउटलेट वॉल है उसका ये वाला पीस इसको रिमूव करना पड़ेगा, और ये मैंने इसके साथ रेगुलेटर टेस्टर जो सा वो अटैच कर दिया। ये मेरा बहुत पुराना रेगुलेटर टेस्टर है, उसके ऊपर जो वॉल लगा वो अच्छी खासी मेहनत करवाता। ये मैंने हवा की बचत करने के लिए लगाया, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर बोतल का इस्तेमाल करूँ तो बोतल सारी खाली हो जाएगी, इसलिए ये एक तरह की बोतल ही इससे कनेक्ट है। ये डायरेक्ट स्कूबे के साथ हम इसको लगा देते हैं। अब मैं इसको बंद करूँगा और स्कूबे को खोलूँगा, चेक करूँगा कि हमें ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पे। सभी भी अनरेगुलेट हैं। अब इसकी दो बड़ी वजह हैं जो हो सकती हैं, जिसे हम अभी रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि माइट भी पॉसिबल कि इसका जो ये चीज़ पॉसिबल है कि इसका जो बॉल है वो अपनी जगह पर नहीं बैठ रहा, या जैसे मैंने आपको बताया कि चांसेस हैं कि इसका जो होल है वो डैमेज हो गया हो। तो हम उस होल को प्रॉपर काम करने के लिए हम यहाँ पे एक ओरिंग साइडों पे सपोर्ट के लिए इसको दे देंगे। जब आपका ये बॉल काम नहीं कर रहा होता तो इट मीन्स के बॉल जो सा वो साइडों से एयर लीक कर रहा है, रेगुलेटर काम नहीं कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक अच्छा वाला ओरिंग डाल देंगे जो इसकी एयर को साइडों से जाने से रोके। और इस रिंग को डालने से हमें एक और फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो एयर का फ्लो है, जो एयर बहुत तेज़ जाएगी रेगुलेटर में, वो तेज़ नहीं जाएगी, वो स्लो जाएगी। ये मैंने इसके अंदर रिंग डाल दी है। और ये मैंने इसको वापस टाइट कर दिया। अब हम इसका थोड़ा स्पेसर भी चेंज कर लेंगे, चेक करेंगे ये। और
और ये मुझे काफ़ी नीचे लग रहा है, काफ़ी नीचे चला गया ये, इसलिए हमें इसके अंदर बड़ा स्पेसर डालना पड़ेगा। इस तरह हर गन का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है। मसलन इस स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्प्रिंग कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और इस स्प्रिंग की जो टेंशन है वो कितनी, मतलब स्प्रिंग जो सा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं इसके अंदर स्पेसर डालूंगा 2 mm का या 4 mm का, तो आपको भी 4 mm का ही डालना पड़ेगा। नहीं, आपको उसका चेक करना पड़ेगा कि किस जगह पे जाके गन का रेगुलेटर जो सा वो काम करना शुरू करता है। अगर नीचे चला जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका स्पेसर का साइज़ बड़ा करना है। लेकिन अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे लाना पड़ेगा स्पेसर के साइज़ को, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रेगुलेटर किस साइज़ के स्पेसर के साथ काम कर रहा है, जिससे हम स्प्रिंग को टेंशन देते हैं। बेसिकली ये एक देसी जुगाड़ है। उसकी वजह ये कि ये FSC रेगुलेटर नहीं है, हम इसको 12 फुट पाउंड वाले से FSC वाला काम ले रहे हैं। ये मैंने अब इसके अंदर 4 mm का स्पेसर डाल दिया और ये मैंने रेगुलेटर के अंदर प्लंजर भी, इसका पिस्टन भी डाल दिया। ये देखिए पिस्टन कितना बेहतरीन काम कर रहा है, आप अगर देख सकते हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि यह चलेगा। देखिए 110 के ऊपर ये खड़ा हो गया। ये 100 बार के ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। अब हम इसको थोड़ी सी और इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये इंशाल्लाह ऊपर चला जाएगा। जी, तो ये हमने शिम तैयार कर ली। अब जो 0.50 यानी 0.5 mm की, अब हम वो रखेंगे इस प्लंजर के ऊपर। कुछ इस तरह से, और फिर इसको टाइट कर देंगे। चूँकि ये ऑलरेडी 100 बार पे पहुंच चुका है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो 16 ग्रेन के ऊपर, 16 ग्रेन के ऊपर ये BSS सुपर 10 जो थी वो तकरीबन 800 के करीब वेलोसिटी दे देगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसके अंदर 0.50 mm की शिम डाली है और इसका जो प्रेशर है रेगुलेटर का वो अनरेगुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये शिम और पतली करनी पड़ेगी। अब चेक करते हैं जी, ये टेफलॉन की शिम जो मैंने तैयार की है ये अब हो गई है 0.30 mm की। जी, तो रेगुलेटर हमारा आ गया 120 बार के ऊपर और ये अब बेहतरीन काम कर रहा है। फाइनली तो वीडियो भी बहुत लंबी हो गई और इसने खपाया भी बहुत है, लेकिन फाइनली ये 120 बार के ऊपर आ गया। अब हम इसको बंद करते हैं। तो ये था दोस्तों आज BSS सुपर 10, इसको मैंने टाइट कर दी है। BSS सुपर 10 का रेगुलेटर जो कि डेड
हाँ रेगुलेटर की सूरत में आया था मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 120 बार के ऊपर परफेक्टली सेट कर दिए। इंशाल्लाह ताला ये बहुत देर तक चलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।